वेलकम टू इंग्लिश विद एएस। आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम सभी लोग यूनिट 01 को करते हैं। स्पॉटिंग एरर। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नीदर ऑफ देम आर गुड। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इसलिए आपका जो सही सेंटेंस बनेगा, सही ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। आर के स्थान पर इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट गुड मार्क्स। यहाँ पर हमें देखना होगा ड्यू टू मी बीइंग। बीइंग क्या है? जीरंड है, और जीरंड के पहले हमेशा पजेसिव केस का प्रयोग होता है। और माय डियर, आप सभी जानते हो मी का पजेसिव माय होगा, इसलिए हम मी के स्थान पर माय लिखेंगे और सही ऑप्शन बनेगा ए, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नीदर ऑफ टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास। आप सभी जानते हो नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अगर थोड़ा सा और बात करें कि नीदर क्या, नीदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। नीदर का प्रयोग केवल दो के लिए ही किया जाता है और इसका अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका क्या? सी ऑप्शन बनेगा। आर के स्थान पर इज होगा, क्योंकि नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, एवरी मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट। आप सभी जानते हो कि यूनिक चीज़ों के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, इसलिए द सन होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। निश्चित तौर पर आप समझ गए हैं कि क्या हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में द बेस्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन। यू ऑल नो वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। हमारा एक स्ट्रक्चर कहता है कि मैनी के बाद ए अथवा एन आए तो हम क्या करते हैं? मैनी के बाद ए अथवा एन आए तो सिंगुलर नाउन, सही है स्टूडेंट, फिर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसलिए माय डियर 6 नंबर में ऑप्शन बी बनेगा। हैव के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? हैज का यूज करेंगे। हैव के स्थान पर हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशंस इज नॉट एज मच एज इम्प्रेसिव। कह रहा है एज मच एज इम्प्रेसिव इट आट टू बी। दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशंस यानी कि इन इमारतों की सजावट, इन इमारतों की सजावट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। एज मच इम्प्रेसिव एज इट, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जानते हैं बिल्डिंग क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसमें एपॉस्ट्रफी एस नहीं आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग आपका है नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के साथ हम जनरली एपॉस्ट्रफी एस नहीं लगाते, और यहाँ डेकोरेशन नहीं होगा। इसका सही बनेगा द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ऑप्शन ए बनेगा। वॉच के स्थान पर क्या होगा? सॉरी, वॉच के बाद ही के स्थान पर, हिम के स्थान पर ही होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया? तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहा हूँ, और वो ये है कि हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ब टू बी। इनको हम भाभी जी भी कहते हैं, और इनके फर्स्ट फॉर्म होते हैं एज, एम, आर। और याद रखिएगा जो इसका सेकंड फॉर्म होता है
वो क्या होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज और वर, थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ब बस ऐसे आप बनाइएगा, बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। यदि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद में कोई प्रोनाउन आए तो वह सब्जेक्टिव केस में होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, वो सब्जेक्टिव केस में होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, लिखा है इट वाज हिम। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है माय डियर, इसलिए हिम के स्थान पर क्या होगा, ही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। थोड़ा गौर से देखो, राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज, यहाँ क्या कोई एरर है, तो कोई एरर नहीं है, नो एरर बनेगा। क्यों, क्योंकि जूनियर सीनियर के बाद टू लगाते हैं। अब कई भैया बहन कहेंगे कि नहीं सर, कॉलेज के पहले द लगा दे, इन द कॉलेज। माय डियर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सुनिएगा कि कॉलेज के पहले प्रेपोजिशन इन लगा है और हम इन के बाद में आर्टिकल द को ओमिट कर सकते हैं, यानी साइलेंट रख सकते हैं। तो इसमें नो एरर बनेगा। अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है ना। और 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर तो हो गया। 8 नंबर में क्या लगाएंगे आप बताएं, और आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना सही अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर 9 नंबर हो गया है ना। और 9 नंबर में आपने क्या लगाया, 9 नंबर में, सॉरी रुकिएगा, जस्ट वेट, 9 नंबर में हम लोग आपको बताते हैं, क्या बताएं कि यहाँ पर हो जाएगा 9 नंबर में नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 10, आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। आप सभी जानते हो कि अविल मीन्स होता है फ़ायदा उठाना, और अविल के साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी होगा आई माई सेल्फ। और इतना ही नहीं, आप ध्यान रखना, अविल के बाद हम ऑफ का प्रयोग भी करते हैं। तो सही ऑप्शन बनेगा बी, 10 में बी। और कैसे लिखेंगे, आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आई एम मोर लोनलियर, लोनली मीन्स अकेला, हियर देन आई वॉज इन द USA। तो आप ध्यान रखेंगे लोनलियर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री जो ऑलरेडी है उसके पहले हम मोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोर भी तो कंपैरेटिव होता है, और डबलिंग इज नॉट अलाउड। माय डियर, याद रखोगे, ऑप्शन बन जाएगा क्या, ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर ए। 12 नंबर देखो। 12 नंबर देखेंगे, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। आप बड़े गौर से देखो, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ। वैसे तो मैं इसको आपको ट्रिकी मेथड से ही बता देता हूँ। टू ऑब्जेक्टिव केस की ओर इशारा करता है, और इसलिए हु सब्जेक्टिव होता है और होम ऑब्जेक्टिव होता है। दैट्स व्हाई हु के स्थान पर होम हो जाएगा। ऑप्शन आपका 12 में बी हो जाएगा, हु के स्थान पर होम हो जाएगा। नेक्स्ट, डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेसोलेट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा डेथ ऑफ हिज ओनली सन, उसके इकलौते बेटे की मृत्यु। बड़ा इजी क्वेश्चन है। मेड मोहन डेजोलेट, मोहन को दुखी कर दिया। तो आप सभी जानते हो कि डेथ क्या है, बोलोगे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माय डियर, कोई भी नाउन हो, यदि उसके बाद में ऑफ आता है तो उस नाउन के पूर्व हम आर्टिकल द लगा देते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बनेगा, और डेथ के पूर्व क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लगा देंगे। सेंटेंस बनेगा द डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेजोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। पोएट्री का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते, तो इसलिए यहाँ पोएट्रीज नहीं होगा, ऑप्शन बी हम पोएम्स लिख सकते हैं। दैट हाउस इज, नेक्स्ट 15, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टोन्स में एस नहीं लगेगा। मन पूछेगा कि क्यों, क्योंकि स्टोन मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम किसी के एस नहीं लगाते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन का हम बहुवचन नहीं बना सकते। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16, द वार ऑफ महाभारत इज द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन ऑफ अ राइटियस वार। बड़े गौर से देखो, द वार ऑफ महाभारत इज द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मीन्स सुचित्रित विवरण ऑफ अ राइटियस वार, राइटियस मीन्स सदमार्गी, सही मार्ग पर चलने वाला। तो अब आप कहोगे द वार ऑफ महाभारत, ए ऑप्शन लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि महाभारत के पहले दा आएगा, है ना, आपने पढ़ा होगा, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दा लगाते हैं, ये जरूर आपने पढ़ा होगा। फिर पढ़ें, इज द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन, इज द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन, तो एकदम सही आप जा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम सही जवाब है, ए ऑप्शन हो जाएगा द महाभारत। नेक्स्ट, सुनीता ओपनड अ अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम फॉर रीडिंग। सुनीता ओपनड एन अलमीरा होगा, ऑप्शन ए लगा दीजिए, क्योंकि अलमीरा के पहले ए नहीं एन आएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी स्वर से प्रारंभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखना है आपको सभी लोगों को। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, रूल एक याद रखिएगा, कभी भी वन ऑफ आए तो उसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ वन ऑफ के बाद देखो द मोस्ट, सुपरलेटिव, वाइडली, एडवर्ब, स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैला हुआ है, एजेक्टिव, बैड एजेक्टिव, हैबिट क्या है, नाउन है, इसलिए हैबिट में एस लगा दोगे और हैबिट्स हो जाएगा, सही ऑप्शन सी बनेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। यहाँ पर माय डियर ध्यान रखें, मार्वलस का मतलब होता है शानदार, और हम सीनरी का बहुवचन नहीं बनाते। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका बहुवचन नहीं बनाते, उनमें एस नहीं लगाते, जैसे सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, अल्फ़ाबेट, आप इनको याद रखेंगे, ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ सीनरीज नहीं होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव्स इन बांदा हैव कम टू स्टे विद अस। आप सभी जानते हो ब्रदर इन लॉज यहाँ गलती है, क्यों? क्योंकि हम कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में एस लगाते हैं और यहाँ मुख्य शब्द क्या है? ब्रदर है, इसलिए ब्रदर्स इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर when the rain heavy and stormy rushed in making us shiver from head to foot। नो सूनर के साथ इन्वर्जन करते हैं, अर्थात डिड सही है, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर when the rain। अच्छा, ये व्हेन के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो आपको ज़रूर याद होगा कि नो सूनर के बाद हम देन लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। याद रखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सेकंड और फर्स्ट पर्सन का हो तो पजेसिव फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है, यानी कि माय नहीं, माय के स्थान पर आवर होगा, आवर बेस्ट। 22 क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट ऑप्शन सी। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। यहाँ पर फर्दर नहीं, फार्दर होगा, FARTHER। देखो डियर, जब दूरी का बोध हो तो फार वाला लगा देना, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। ब्रिक्स कौन सा नाउन है? बोलोगे मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनाते, तो ब्रिक का एस रिमूव कर दें। क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर दियर डिमांड्स। द मेजॉरिटी ऑफ के बाद में हमेशा याद रखना है द मेजॉरिटी ऑफ वुमन टीचर्स,
अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है। जब हम किसी शब्द के पहले वुमन जोड़ा हो, मैन जोड़ा हो, तो उसका प्लूरल बनाते हैं तो दोनों पार्ट का बहुवचन करते हैं, यानी होगा द मेजॉरिटी ऑफ वीमेन टीचर्स, और यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। माय डियर, इस तरीके से हम लोगों की ये प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। अगर आपको प्रैक्टिस यूज़फुल लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिखना, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसे कंसीडर करूँगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू। अगर दोबारा ऐसे ही आप वीडियो चाहते हो कि लगातार क्लासेस चलती रहें और आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल मिलता रहे, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि यही तो मेरी असली स्ट्रेंथ है। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।